टीचर्स वेलकम बैक टू द चैनल। तो जितने भी लोग रिक्रूट हो रहे हैं बीपीएससी टीचर में, उन्हें एक फॉर्म फिल करना है जिसे HRMS फॉर्म बोलते हैं। जब आपका प्रान जनरेट हो जाएगा तो सैलरी आने से पहले आपको HRMS फॉर्म फिल करके डिटेल्स आपको BRC में अपने जमा करनी होती है। तो उस BRC में आपको ये HRMS फॉर्म में क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आपकी सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आएंगे। प्रीफिक्स आप मिस लगाते हैं, मिसेज लगाते हैं या मिस्टर लगाते हैं, आप वो फिल कर देंगे बेसिक डिटेल्स में। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, जैसे मेरा फर्स्ट नेम है प्रेरणा तो मैं लिख दूंगी प्रेरणा। फिर मेरा लास्ट नेम है सिंह, लास्ट नेम है सिंह टाइटल मेरा, तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये फिल कर दूंगी। अगर किसी के नाम में कुछ मिडिल नेम भी है तो वो मिडिल नेम डाल देगा। उसके बाद आप क्या डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। जैसे मेरा 16/05/1999 है तो आप उसी तरह अपना डाल दोगे। फिर मेरा जेंडर फीमेल है तो जितने भी लेडीज़ हैं वो फीमेल डालेंगी, जितने भी जेंट्स हैं वो मेल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम आपका क्या है, मदर्स नेम क्या है, ये डाल देंगे आप। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है मोल ऑन चिन, तो मेरे चिन पे एक तिल है तो मैं वो डालती हूँ। आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा जिससे पता चलता हो आपके बारे में, आप वो डालेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं तो आप मैरिड डालेंगे। मैरिड अगर आप नहीं हैं तो आप अनमैरिड डालेंगे, अनमैरिड डालेंगे। और अगर कोई ऐसा है जिसकी शादी हो गई है और हस्बैंड का डेथ हो गया है तो वो विडो लिख सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी शादी है, मैरिड हैं आप, तो हस्बैंड या वाइफ का नाम डालेंगे। अगर डिसेबिलिटी है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। अगर डिसेबिलिटी है तो कौन सी डिसेबिलिटी है वो डालेंगे और कितने परसेंटेज की डिसेबिलिटी है आप वो डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको अपना क्या डालना है, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ईमेल आईडी आपका क्या है, मोबाइल नंबर आपका क्या है, वो डालना है। इतनी चीज़ें डालेंगे आप। उसके बाद नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आपका हो जाएगा इंडियन, ठीक है। नेशनैलिटी आपका क्या हो जाएगा, इंडियन। पैन नंबर में आप अपना पैन नंबर डालेंगे। प्राण टाइप ये छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है, ये BRC वाले अपना जो भरना होता है भर देंगे। फिर यहाँ पे आधार रेफरेंस का मतलब आधार नंबर ही है, आपको आधार नंबर डालना है। सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी में आपको जनरल, EWS, OBC, EBC, SC या ST, आप जो भी हैं आप वो डाल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल, एड्रेस डिटेल में आपको डालना है अपना ये परमानेंट एड्रेस आपका जो है आप वो डालेंगे, ठीक है। स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर वहाँ का पिन कोड आप डाल देंगे, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद, पिन कोड डालने के बाद देखिए अब आता है आपका एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल, एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय टाइप में आप डालेंगे रेगुलर। एम्प्लॉय टाइप में आप डालेंगे क्या, रेगुलर। सर्विस टाइप, सर्विस टाइप में आप डालेंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट आप डालेंगे क्या, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डालने के बाद आपको डालना है क्या, कैडर। कैडर आपका हो जाएगा बिहार एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद आपका पेरेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा क्या, पेरेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट, कहते हैं ना माई बाप कौन है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अब हमारा माई बाप हो गया है, ठीक है। और करेंट डिपार्टमेंट में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ही आएगा। अब करेंट डेजिग्नेशन, करेंट डेजिग्नेशन में आप डालेंगे असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट टीचर, ठीक है। असिस्टेंट टीचर के बाद असिस्टेंट टीचर आपने क्या दे दिया, करंट डिपार्टमेंट डाल दिया, करंट डेजिग्नेशन डाल दिया। अब आपको डालना है करंट ऑफिस। करंट ऑफिस में आपका, आप जिस स्कूल में रिक्रूटेड हैं, जैसे अगर मैं हूँ UUMV उच्चतर माध्यमिक उर्दू मध्य विद्यालय, उच्चतर उर्दू मध्य विद्यालय नरहट,
तो आप अपना डालेंगे, आप जहाँ के भी हैं। जो 6 to 8 वाले हैं वो 6 to 8 वाला डालेंगे, और जो 9-10 के हैं वो 9-10 डालेंगे, 11-12 के जो हैं 11-12 डालेंगे। ठीक है। इतना हो गया। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे आपको डालना है बीपीएससी पटना। बीपीएससी पटना आपको डालना है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। ठीक है। फिर है ऑर्डर इशूइंग ऑफिस या अथॉरिटी। ऑर्डर इशूइंग ऑफिस जो है या ये है डीईओ। डीईओ के बाद आपका जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट आप वो डालें। ठीक है। जैसे कि मेरा है डीईओ नवादा, तो आप डीईओ और अपना आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर जो है आपके पदस्थापन पत्र जो मिला है, पद स्थापन पत्र पे, ठीक है, आपका पद स्थापन पत्र पे जो सबसे बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है जिसमें NAW/GT 11-12 करके लिखा होगा पदस्थापन पत्र में, वही आपका यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर हो गया। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट में जो डेट आपके उस पर लिखा होगा, जैसे बहुत लोगों पे 31/1/2024 को मिला है, तो वो लिखा हुआ है पदस्थापन पत्र पे, जिसका जो होगा वो अपना वो ही फिल करेगा। उसके बाद ज्वाइनिंग, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग की है पदस्थापन पत्र पे होगा, पदस्थापन पे। ठीक है। तो आप उसी पे अपना ज्वाइनिंग का डेट देख लेंगे। जैसे कि किसी किसी ने 2 फरवरी को ज्वाइन किया है, किसी ने 3 फरवरी को ज्वाइन किया है, किसी ने 5 फरवरी को ज्वाइन किया है, वो सब लोग अपना वहाँ से डेट देख के डालेंगे। फिर ज्वाइनिंग का टाइम, आपकी स्कूल में आपके जो है HM होंगे, उन्होंने आपका टाइम मेंशन किया होगा। जैसे मेरा टाइम था 9:37 AM, लिखना मत भूलिएगा। अगर आप 12 बजे से पहले ज्वाइन किए हैं तो आपकी उस दिन की सैलरी बनेगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आपकी उस दिन की सैलरी, अगर आपने 12 बजे के बाद यानी PM में ज्वाइन किया है, बाद में ज्वाइन किया, तो आपकी उस दिन की सैलरी नहीं बनेगी। ठीक है। इतना हो गया। अब आगे का, अब आगे का देखिए, यहाँ पे आपका प्रान नंबर जो आपको मिला है आप वो भर देंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो आपने था। फिर उसके बाद आपको डालना है एम्प्लॉय का, आपको डालना है क्या, नॉमिनी डिटेल। ठीक है। नॉमिनी डिटेल जो आपने बैंक में डाला होगा वही डालिए। जैसे अगर आप अपनी मम्मी को बना रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशनशिप में आप क्या लिखेंगे, वो आपकी क्या है, मदर है। ठीक है। फिर मम्मी का आप नाम लिखिए, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं आप उन्हीं का लेंगे। उनका जेंडर, मम्मी का जेंडर, मम्मी का डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का मैरिटल स्टेटस ये डालेंगे, और वो डिसेबल्ड है यानी ये डालेंगे। अगर मम्मी है तो अब आपको ये बताना है कि क्या वो आप पे आश्रित हैं, तो हाँ वो मेरे पे डिपेंडेंट है, यस। वो एम्प्लॉयड है, नहीं वो एम्प्लॉयड नहीं है। और नॉमिनी है, हाँ। एक और चीज़ कि जैसे कि इसमें लिखा है ग्रेच्युटी इन परसेंटेज, तो 100%, क्योंकि देखिए जो जिनके बच्चे होंगे वो लोग 2 लोगों को नॉमिनी बनाते हैं, तो वो अपने सैलरी का 50% किसी और को नॉमिनी बना देते हैं, 50% किसी और को नॉमिनी बना देते हैं। लेकिन जो अनमैरिड है वो नॉमिनी में जिसका भी नाम देंगे वो 100% नॉमिनी उसी को बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे 100% फिल करोगे। ठीक है। इसके बाद आपको नीचे कुछ भी फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल्स में बैंक नेम डाल देंगे, ब्रांच का नाम डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे और IFSC कोड डाल देंगे। और इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ फिल करनी है यहाँ पे, बेसिक पे। जैसे 11 और 12 का बेसिक पे है 32,000 रुपये। ठीक। 6 to 8 का बेसिक पे है 28,000 रुपये। तो आप यही बेसिक पे फिल कर देंगे और नीचे यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे नीचे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। बस इतनी सारी चीज़ें ही फिल करनी है, बाकी सारे कॉलम को छोड़ देना है, वो अपना BRC खुद ही फिल कर लेगा। तो इस तरह से आपका HRMS का फॉर्म फिल होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे HRMS का फॉर्म में और क्या है जो फिल होगा। एक फ़ोटो आपको अटैच करनी है, यहाँ पे अपनी आप एक फ़ोटो लगा दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
थैंक यू सो मच।